बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करूँगा। चैप्टर का नाम है जिस तरह हमारे पास सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? दो ऐसी फिगर्स जो कि साइज़ में हमारे पास डिफरेंट होती हैं, लेकिन साइज़ में डिफरेंट होने के बावजूद यानी कि वो उनकी शेप अगर एक जैसी है। शेप एक जैसी कब होती है? जब उनके दो ट्राइंगल्स आपस में उनके एंगल्स सेम हो या उनके साइड्स आपस में मतलब कि उनकी रेशो इक्वल हो, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं कि वो सिमिलर्स हैं। अब इन रेशोज़ के बारे में मैंने बात की है और एंगल्स के बारे में बात की है, तो ये कैसे सेम हो सकती हैं ये हम अभी मतलब इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन के बारे में हमने बात करनी है कि दो पॉलीगॉन के दरमियान सिमिलरिटी कब होती है। इसकी देखें दो कंडीशंस होती हैं सिमिलरिटी होने की। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि दो ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास उनके एंगल जो हैं, जितने एंगल्स एक ट्राइंगल के अंदर है उतने ही ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के अंदर मौजूद हों, लेकिन उनके एंगल्स की जो रेशो है वो मतलब हमारे पास एंगल्स एक जैसे होने चाहिए। एंगल्स की जो मतलब वैल्यूज़ है वो एक होनी चाहिए, उसको इक्विवेलेंट का नाम दिया जाता है। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो एंगल उनके इक्वल होने चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उन दोनों की मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल यानी कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर ये वाला एंगल है फॉर एग्जांपल, तो इसका ए एंगल अगर मतलब को हम इंक्रीज़ करते हैं तो इसके साथ ये डी एंगल इसका इंक्रीज़ हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा एंगल भी उसके साथ कम हो। तो ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देते हैं यानी कि वो एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी यानी कि वहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। क्लियर हो गया? रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि इनकी जो लेंथ की रेशियोज हैं वो भी क्या होनी चाहिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड की। यानी कि रेशियोज का मतलब होता है दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होने के साथ उनके दरमियान जो चेंजेस आती हैं यानी कि जो उनका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल इसकी ए बी साइड का जो रिजल्ट आया और इसको हम डिवाइड करें डी ई साइड के साथ, तो इनका जो इनके आपस में डिवाइड करने के साथ जो रिजल्ट आएगा एक रिजल्ट, वो दूसरे नंबर पे जो रिजल्ट है बी सी का, अगर हम कंपैरिजन करते हैं ई एफ के साथ, तो इन दोनों का आंसर यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन का आंसर यानी इन दोनों के डिवीजन का आंसर, इन दोनों के डिवीजन के आंसर के अगर इक्वल आ जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ये दूसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की है। पहले हमने बात करनी की है एंगल्स के रिलेटेड। अगर इनके एंगल्स के दरमियान यानी कि सिमिलर इक्विवेलेंसी पाई जाती है तो ये सिमिलर है, और अगर इनकी यानी कि साइड्स की रेशोज़ के दरमियान भी सिमिलरिटी पाई जाती है यानी कि इनका आंसर सेम आता है, तो ये भी क्या होंगी? सिमिलर फिगर्स होंगी। इन चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद ब्रीफ करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स इफ़ टू एंगल्स आर congruent to their two corresponding angle in another triangle, the third angle in each triangle must be congruent। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं तो उनके दोनों एंगल्स यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूँ, ए एंगल और बी एंगल इस ट्राइंगल के लिए और इस एंगल के लिए डी एंगल और ई एंगल, यानी कि अगर ये दो एंगल इन दो एंगल्स के इक्वल है, एक जैसे हैं, तो थर्ड एंगल भी एक दूसरे के क्या होगा? वो भी इनका कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि एक ही यानी कि उनकी रीडिंग होगी, एक ही उनकी मेजरमेंट होगी। ये बात यहाँ पे कही है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देंगे यानी कि वो क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं। और सिमिलरिटी के सिंबल को जैसे दो ट्राइंगल है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबल सिमिलर है। ये जो साइन है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये साइन क्या है? सिमिलर का साइन है। किसके साथ सिमिलर है? ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ये यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की है कि दो ट्राइंगल सिमिलर जब होंगे तो उनके दरमियान
ये साइन हम मतलब कि यहाँ पे इनकी सिमिलरिटी के लिए शो करेंगे। अब सिमिलरिटी के लिए इसकी सेकंड कंडीशन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले हमने एंगल के बारे में बात की, अब हम साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ द रेशो, रेशो कहते हैं जैसे दो चीज़ों का जब डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल 2:3, तो इस चीज़ को हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 2/3। तो इन चीज़ को रेशोज का नाम दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। If the ratio of two corresponding sides and their including angle are equal, यानी कि उनकी sides और उनके angles अगर equal है, then the triangles are similar। डिस्कस करते हैं। एक ट्राइंगल है, उसके नाम है ABC और उसकी साइड्स हैं 2, 4 एंड 6। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास DEF। क्लियर हो गया। अब इसकी हमने दोनों साइड्स को कंपैरिजन करना है। मैं इस साइड को यानी कि ये फर्स्ट साइड को मैं फर्स्ट साइड के साथ कंपैरिजन करूंगा, तो यानी कि मैंने फर्स्ट नंबर इस ट्राइंगल का कंसीडर किया है। मेजरमेंट AB डिवाइड मतलब कि हम कंपैरिजन करने लगे, रेशो क्रिएट करने लगे किसके साथ, DE के साथ। तो मेजरमेंट DE लाइन सेगमेंट के साथ 2/1। देखिए अगर आपने पहला नंबर, हाँ ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपने पहला नंबर इस ट्राइंगल का लिया है तो हमेशा आपने जब भी डिवीजन के इनका कंपैरिजन करना तो पहला नंबर पहले आपने साइड इसी ट्राइंगल की कंसीडर करनी है। हर क्वेश्चन के अंदर भी यही आपने पैटर्न को लेकर चलना। और यहाँ पे हम बात करने लगे AB जो साइड है वो हमारे पास 2 है और ये वाली जो साइड है DE साइड ये 1 है। 2 को डिवाइड 1 से करें तो इसका आंसर आ जाता है 2। फर्दर अब हम डिवाइड करने लगे यानी कि इसका कंपैरिजन करेंगे इस साइड को सेकंड साइड को इसकी ये सारी सेकंड साइड के साथ। तो BC लाइन सेगमेंट डिवाइड करेंगे हम यानी कि इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी रेशो कर रहे हैं किसके साथ, DF साइड के साथ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है यहाँ पे 4 और इस वाली साइड की वैल्यू है 2। 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 2। थर्ड हम जो साइड है यानी कि इसी तरह करस्पॉन्डिंग साइड को हम कंपैरिजन करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास 2 आएगा। तो तीनों साइड का मतलब कि हमारे पास कंपैरिजन करने से, रेशो फाइंड करने से इनका आंसर एक जैसा आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो आपने ये चीज़ें बस डिस्कस करनी है। डेफिनेशन के अंदर आपने ये याद रखना है। मेन जब आपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी है तो वो आपने ये वाली डेफिनेशन डिस्कस करनी है। क्लियर है। तो इस डेफिनेशन के अंदर दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है, ट्रायंगल की यानी कि एंगल्स के बारे में भी और साइड्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का हमारा यानी कि जो आज की एक्सरसाइज है वो है 9.1 और उसका पहला क्वेश्चन हम उससे स्टार्ट करते हैं। जी हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड वेदर द साइड्स आर सिमिलर। मालूम करें कि साइड्स कहाँ पे सिमिलर हैं। ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यानी कि आपको दो सॉलिड्स दिए गए हैं, एक यानी कि ये सॉलिड्स है और दूसरा ये सॉलिड है और दोनों की मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं आपको कि साइड कहाँ पे ये सिमिलर है। तो अगर इनकी दो रेशोज़ का हम मतलब का कंपैरिजन करते हैं, मसलन इसकी रेशो हाइट, इसको मैंने कहा है, इस साइड को मैंने लेंथ कह दिया और ये वाली जो साइड है मेरे पास इस साइड को मैंने विड्थ कह दिया। ये वाली साइड जो मेरे पास यानी कि इसको मैंने लेंथ कहा है और ये वाली साइड मैंने हाइट। इसको सिमिलर इसी तरह मैंने इसकी ये वाली जो साइड है इसको मैंने हाइट कह दी है और ये वाली जो छोटी सी साइड है इसको मैंने यानी कि यहाँ पे लेंथ और ये वाली जो बड़ी साइड है इसको मैंने विड्थ कहा है। तो अब मैं कंपैरिजन करना है, हमने हाइट को हाइट के साथ डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ कंपैरिजन और विड्थ को विड्थ के साथ कंपैरिजन। मसलन 4 डिवाइड हमने करना है 6 के साथ। पहला नंबर मैंने इसका चूज़ किया है तो अब हर दफ़ा मतलब हर कम रेशो के अंदर मैंने पहला नंबर इसी यानी फिगर का चूज़ करना है। तो 4 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 4.5 और थर्ड जो साइड ऑफ 5 डिवाइड को मैं करूँगा 7.5 के साथ। तो 5 को 7.5 के साथ डिवाइड किया। अब इनकी कटिंग भी आप कर सकते हैं। तो कटिंग करने का जो प्रोसीजर है ये 2 2s are 4 और 2 3s are 6 और जो कि इसका आंसर आ रहा है मतलब फर्दर ये रेशियो इसकी डिवाइड नहीं होगी और इसका आंसर आ जाएगा 2/3। सिमिलर कैलकुलेटर से भी आप ये कर सकते हैं और इन दोनों का आंसर आएगा हमारे पास 2/3 और इस साइड का भी 2/3। अब तीनों रेशियोज का आप देखें कि आंसर क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। तो इट मीन्स द गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर बिकॉज देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। एक का जो आंसर आ रहा है वही आंसर दूसरी साइड का आ रहा है, वही आंसर तीसरी साइड का आ रहा है।
तो इसका मतलब ये दोनों सॉलिड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। पहली तो बात यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि जैसे ही इनकी रेशो का आंसर अगर सिमिलर आता तो दोनों सॉलिड्स या दोनों ट्राइंगल, दोनों फिगर्स आपस में क्या है, सिमिलर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट उन्होंने हमें गिवन की है कि एक ट्राइंगल है, उसकी मतलब के साइड है ए बी और सी, और ए बी साइड का लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ए सी साइड की लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं ई एफ और डी। ई डी की जो साइड है वो 10 है, ई और एफ की साइड जो है वो 15.75 और एफ डी की जो साइड है जिसे हम 21 सेंटीमीटर, ये चीज़ें गिवन है ट्राइंगल के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिनेशन के अंदर मैंने बात की है, तो जिन लोगों को अभी डेफिनेशन की समझ नहीं, वो वीडियो को शुरू से देखें तो आपको प्रॉपर देख समझ आ जाएगी। एज वी नो दैट इफ द corresponding sides of the triangle आर इक्वल, अगर यानी कि ट्राइंगल की corresponding साइड, यानी कि corresponding साइड का क्या मतलब है, इसको आप बेस कर लें, इसको आप यानी कि इसकी हाइट कह लें और ये वाली जो है हाइपोटेनियस कह लें। सिमिलर यानी कि ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस से कंपैरिजन करें, बेस का बेस से, और हाइट का हाइट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप रेशियोज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। ए बी को मैंने यानी कि डिवाइड किया यहाँ पे डी ई के साथ। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अब ए बी मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल का चूज किया, तो अब हर रेशो में मैंने यहाँ पे पहला जो नंबर होगा, जो कि डिनोमिनेटर होगा, वो मैंने इस नंबर का ही चूज करना है, इस फिगर का चूज करना है, सॉरी। तो ए बी जो साइड है वो मेरे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, और डी ई जो ये वाली साइड है डी ई, इसकी मेरे पास क्या है, यानी कि ये वाली हाइट, अगर मैं इस ट्रायंगल को ज़रा रोटेट करके दिखाऊं तो ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनियस होगी, और ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 10.5 सॉरी सेंटीमीटर है, 10.5 सॉरी, यानी कि ये नंबर मेरे पास आ गया। बी सी ट्रायंगल यानी कि जो साइड है वो कौन सी है, बी सी, यानी कि जिसे मैं बेस का नाम दिया 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बी सी या डी एफ है, या एफ ई कह लें, ई एफ कह लें या एफ ई कह लें, वो कितनी है 15.75। और थर्ड जो साइड है इसी तरह सी ए हाइपोटेनियस, और इसकी हाइपोटेनियस क्या है एफ डी या डी एफ, तो दोनों हम नाम दे सकते हैं। तो 12/21 है। इनको जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 6 को डिवाइड किया है 10.5 के साथ, तो इसका आंसर आ गया 4/7। दूसरी साइड 9 को 15.75 के साथ डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर भी हमारे पास 4/7, और थर्ड 12 को 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 4/7 ही आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल के हमारे पास रेशियो, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल आ रही हैं आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर आपस में क्या है, यानी सिमिलर है। क्लियर हो गया। लास्ट में आपने लिखना है यानी कि एक लाइन ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग, यानी कि करस्पॉन्डिंग यानी कि ये वाला जो साइड है ना, ये सिमिलर का साइड है। किसका सिमिलर है, क्या नाम देंगे हम, ई डी और एफ, ट्रायंगल ए डी के एफ के क्या है, ये सिमिलर है। क्लियर हो गया। ये वाला जो साइड था ये हमने सिमिलरिटी के लिए यूज़ किया था, ये लाजमी आपने लिखना है, इसका 1 नंबर होता है, ये नंबर आपने फजूल में बिला वजह आपने डिडक्ट नहीं करवाना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी इसी तरह हमें 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं। देखें यहाँ पे फोकस करना है आपने, इस ट्राइंगल की एक साइड हमें गिवन है बस, यानी कि डी ई साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ई एफ सेंटीमीटर यानी कि साइड हमें गिवन नहीं है, और ना ही हमें डी एफ साइन जो है यानी कि ये वाली साइड गिवन है। उन्होंने आपसे डिमांड की है कि जो साइड्स आपके पास गिवन नहीं है वो साइड्स आपने फाइंड करनी है इसके। और दूसरी ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स गिवन है, यानी कि आप कह लें हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। इसकी जस्ट आपके पास क्या है, हाइट गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस भी गिवन नहीं है और हाइपोटेनियस भी गिवन नहीं। बाकी हमने कंसेप्ट वही लेके चलना है जो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपकी यानी कि इक्वल है, रेशियो की आपस में इक्वल है, तो आपकी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी के मतलब तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर में बताया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी बेस जो है वो बेस के हमारे पास प्रोपोर्शन के इक्वल होगी, इनका प्रोपोर्शन बनेगा बेस का बेस के साथ प्रोपोर्शन।
परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ प्रोपोर्शन बनेगा और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ प्रोपोर्शन बनेगा। कैसे? ए बी साइड जो है ये वाली साइड, पहले हमने इसका चूज किया। ए बी जो है वो हमारे पास 12, इसको हमने प्रोपोर्शन करना है किसके साथ? डी एफ के साथ या डी ई के साथ, सॉरी डी ई कह लें या ई डी कह लें। तो क्लियर हो गया। अब इसी साइड पे यानी कि ए सी हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का है ए सी और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है डी एफ, तो वो आ गया। तीसरी जो साइड है हमारे पास बी सी, ये बी सी यानी कि बेस को बेस के साथ कंपैरिजन करेंगे। अभी यहाँ पे बेस का है ई एफ, तो ई एफ को मैंने इसके साथ कंपैरिजन कर दिया। अब आपने फर्दर जिस चीज़ की वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यूज आप पुट करें। ए बी की साइड आपके पास गिवन है 12, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। डी साइड गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर दी। फर्दर आपके पास ए सी की वैल्यू यानी कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 वो गिवन है और इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज यानी कि डी एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, वो एज इट आ गया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू, बी सी क्या है? बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास 16 गिवन है। इसमें यानी कि ई एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि बेस यहाँ पे ई एफ है और इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वो हमने एज इट लिख दिया। अब हम देखें, हम एक चीज़ जानते हैं कि ये वाली रेशो इक्वल है इसके, ठीक है, और ये आगे इक्वल है इस चीज़ के, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो इसके भी इक्वल है। तो इस कंसेप्ट को लेके हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन नहीं है उन वैल्यूज को वैल्यू यानी कि हमने फाइंड करना है। कैसे करते हैं? ये वैल्यू आपके पास यानी कि ये रेशो इसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया सेपरेट, और ये आगे इक्वल है इसके, इसका मतलब ये वाली रेशो इस कंसेप्ट के लिहाज से इसके इक्वल है, तो इस वाली रेशो को हमने इसके इक्वल भी यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके मुताबिक, यानी कि ये रेशो इस रेशो के इक्वल है और ये रेशो आगे फर्दर इस रेशो के इक्वल है। फर्दर आपसे यानी कि यहाँ बात की जा रही है 3 नंबर है, ए नंबर है इक्वल बी के और बी इक्वल है आपके पास सी के, तो आप कह सकते हैं कि ए इक्वल है सी के, तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो 12/6 इक्वल 20/df, तो यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे df की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिप्लेस करेगा, मतलब कि df रिप्लेस कर देगा 12 को और 12 इधर आ जाएगा, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20/12 मल्टीप्लाई बाई 6। आगे इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 6 1 are 6, 6 2 are 12 और 2 1 are 2 और 2 10 are 20 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास डी एफ का जो आंसर आया है यानी कि ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका आंसर क्या आया? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे फर्दर वो ए सी वाला कंसेप्ट भी इक्वल रखते हैं। 12/6 इक्वल है किसके? 16/EF के। अब ई एफ यहाँ पर रिप्लेस करेगा 12 को, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या? ई एफ आ जाएगा इस साइड पे और 6 इधर डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर जो है वो ई एफ की जगह पे आ गया। आगे इनकी कटिंग करें हम, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 2 1 are और 2 8 are, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ई एफ जो है उसका आंसर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो साइड है हमारी बेस, ये इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इन्हीं चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो चीज़ें आपके पास अननोन थी उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। आगे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि वो भी सिमिलर इसी तरह एक इजी क्वेश्चन है और उसके हम प्रोसीड करते हैं आगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 पार्ट्स हैं, तीनों के अंदर एक ही काम करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि तीनों पार्ट्स के अंदर आपको एक x की वैल्यू एक साइड पे गिवन की जाएगी, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे कि पहले हम इस फिगर की बात करते हैं, ये फिगर कंबाइंड फिगर है। कंबाइंड फिगर उस फिगर को कहा जाता है जो कि मतलब जिनका कोई ना कोई एक पॉइंट एक दूसरे के साथ टच हो रहा है, उसको कंबाइंड फिगर का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे ये ए बी साइड यानी कि ये इनके दरमियान एक 90 का एंगल बन रहा है, ये जो बॉक्स एंगल होता है ये 90 का एंगल है, और इसकी इसी साइड पे यानी कि दूसरी अल्टरनेट साइड पे यहाँ पे भी एक
परपेंडिकुलर एंगल 90 का एंगल बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है ये इसके साथ कंपैरिजन होगी, और ये वाली जो साइड है ये बेस वाली इसकी बेस के साथ कंपैरिजन होगी, और ये हाइपोटेनियस ये बेसिकली तौर पर ट्रायंगल यानी कि आप कह लें इनवर्स फॉर्म में बनी हुई है, उलट बनी हुई है, और ये वाली ट्रायंगल प्रॉपर बनी हुई है। तो आपने बेस को बेस के साथ कंपैरिजन करना है, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस के साथ, और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ कंपैरिजन करके तो इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। हम कंसेप्ट कर डिस्कस करते हैं यहाँ पे साइड्स वाला। ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड एक दूसरे के क्या है पैरेलल। अगर मैं इनको ड्रा करूँ तो ये वाली जो साइड है नीचे वाली इसको मैं इस तरह ले चलूँ तो ये एक साइड बन गई, और ये वाली जो साइड है ऊपर अगर मैं बिल्कुल इसको आगे ड्रा करूँ तो ये एक दूसरे में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों की साइड यानी कि रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। As AB is parallel to the CD, so the ratio of the corresponding sides are equal। तो इनकी रेशियोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी की रेशियो हम करेंगे किसके साथ, सी डी के साथ, और इसी तरह बेस वाली साइड जो है ए ई की रेशियो हम करेंगे किसके साथ, सी ई के साथ या ई सी के साथ। तो मेजरमेंट ए ई की रेशियो हमने की ई सी के साथ, और ए बी की रेशियो हमने की सी डी के साथ। अब यहाँ पे आप फोकस करें, ए बी की वैल्यू एक्स है और सी डी की वैल्यू हमारे पास है 1.2, तो वो 1.2 हमने पुट कर दी। आगे जो ई ए ई की वैल्यू है वो है 7.5 और सी ई की वैल्यू है 3, उनको हमने वैसे पुट कर दिया। 1.2 एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, हमने देखें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स के साथ 1.2 डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाकर फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आता है, कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं 9, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जी इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 3। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने इसको लेके यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको यानी कि अच्छे तरीके से इसका मेथड शॉर्ट मेथड में आपको समझाया है। आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। मैं ज़रा डायग्राम शो कर दूँ आपको। ये डायग्राम जो है ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक डायग्राम के अंदर दूसरी डायग्राम मिक्स है। अगर आप फोकस करें तो ये वाला जो पोर्शन है ट्रायंगल का यहाँ से लेके यानी कि ए बी सी डी ये एक ट्रायंगल बन रही है, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो बी ई और एफ ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो मतलब बी ई एफ ट्रायंगल मिक्स हो के आई है किसके अंदर, बी सी डी के अंदर। क्लियर है? मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर मिक्स हो गया है, ठीक हो गया इस ट्रायंगल के अंदर, सारे ट्रायंगल के अंदर। तो हम ये यानी कि जो इस बड़ी ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी से लेके ई तक मेरी वन है, और ई से आगे सी तक जो है वो हमारे पास एक्स है। तो ये टोटल जो साइड बनती है वो कितनी बनती है 6 प्लस एक्स कह लें इसको, या एक्स प्लस 6 कह लें। और ये वाली जो साइड है यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें बिगर ट्रायंगल की, तो वो है हमारे पास बी से लेके डी तक, और इसकी जो साइड का मतलब टोटल सम है 8 प्लस 3, तो वो कितना होगा 11। और ये वाली साइड को कह रहे हैं कि ये ई एफ इसकी रोटेशन, और ये वाली साइड इस साइड के क्या है पैरेलल है। मूव करते हैं आगे। ट्रायंगल बी ई एफ कौन सी होगी, बी ई एफ ये यानी कि क्या है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी सी डी के। तो हम कह सकते हैं कि इनकी रेशियो जो है वो आपस में क्या है यानी कि उनका कंपैरिजन रेशियोज का जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो बी ई साइड उसमें बी ई साइड को आपने यानी कि इसी साइड के साथ टोटल साइड के साथ आपने रेशियो में लिखना है, कंपैरिजन करना है। तो बी ई यानी 6 है और बी सी कितनी है 6 प्लस एक्स, तो बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 6 कह लें, 6 प्लस एक्स कह लें। और बी एफ मतलब ये वाली साइड ये टोटल आपके पास 8, और बी डी कितनी है बी डी के साथ करेंगे तो बी डी है टोटल 8 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया वो 11। ये जो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज करके लिख दिया, एक्स ओवर एक्स प्लस सॉरी 6 ओवर एक्स प्लस 6 इक्वल 8 ओवर 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये लिख दिया मैंने।
और x प्लस 6 जो है वो 8 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने ये लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कहेंगे। 11 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 66। 8 को x से मल्टीप्लाई करें 8x, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48। 48 विदाउट x नंबर है, ये उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा 66 के साथ माइनस हो जाएगा। देखें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नंबर आपके पास लेफ्ट साइड पे पहले लिखा हुआ है उसी साइड को, उसी नंबर को पहले लिखना है। मसलन 66 पहले लिखा है तो उसी को पहले लिखना है, और माइनस 48 हो जाए उधर माइनस हो रहा है तो इसका साइन वहाँ चेंज करना है और इसी को बाद में लिखना है आपने। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 18, और 8x एज इट आ जाएगा। 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। 8 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आगे इनके 2 के साथ हम कटिंग करेंगे तो 2 9s और 2 4s, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9/4। इजी सा पार्ट है। बच्चे इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी तक जो हमारे पास सेशन चल रहा है, पहला सेशन, इसमें नहीं, यानी कि जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लेके कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स ट्रायंगल एक दूसरे के, तो इस वजह से कंफ्यूजन का शिकार बन होते हैं। आगे हमने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में। देखें यहाँ पे भी जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ क्या है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रही है। यानी कि एक ट्रायंगल है आपके पास CDE, दूसरी ट्रायंगल आपके पास EFG, दो ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल को हमने मेल के दोनों को एक दूसरे के सिमिलर है, वही कंसेप्ट हमने लेके चलना है। ये वाली जो साइड है CD, इसको हमने यानी रेशो में लिखना है किसके साथ, FG के साथ, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को हमने यानी कि एक दूसरे के साथ रेशो में लिखा है। XCD की रेशो करेंगे FG के साथ, और इसी तरह DE की रेशो करेंगे या ED की रेशो करेंगे किसके साथ, EG के साथ। ये जी EG के साथ रेशो। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। CD की वैल्यू x है, FG की वैल्यू 2.1, और DE की वैल्यू आपके पास 2.5 है, 2.5, और EG की वैल्यू 2.4 है। 2.1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होके यानी कि जैसे ही हम 2.1 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5.24 आएगा, और इसको हमने यानी कि 2.4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर 2.19। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यानी कंप्लीट होता है। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो भी सेम इसी तरह यानी कि इसी कंसेप्ट के मुताबिक है। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सरकार फजल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 की जो हमारे पास डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन के साथ यानी कि इंटरनल तौर पे एक स्क्वायर शेप है, और उसके साथ यानी कि अगर आप फोकस करें तो दो ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये है। क्लियर हो गया। अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट करूँ इस ट्रायंगल्स को, तो यहाँ पे एक टोटल ट्रायंगल है, यहाँ से लेके इसके ये यानी कि जो वर्टिसेस है, एक ये फर्स्ट वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस और थर्ड वर्टिसेस, लेकिन जिनको मैं नाम दे के अलग कर रहा हूँ, जिसका जैसे मैंने नाम रखा है, इस वर्टिसेस का मैंने रख लिया F, इसका नाम रख लिया D, और इसका नाम रख लिया E। देखिए DEF, ये मैंने 3 वर्टिसेस के नाम से ये ट्रायंगल अलग कर दिया DE एंड F। इसकी ये वाली जो नीचे वाली साइड है वो 20 है, परपेंडिकुलर साइड 16 है, और ये वाली साइड हमारे पास ये वाली लाइन है। क्लियर हो गया। अब जो दूसरी ट्रायंगल है, जैसे कि आपके पास है यानी कि जिसे हम नाम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल जो है आपके पास, तो इस चीज़ को हम लेके चलने लगे हैं। तो इसमें आपके पास x वाली साइड होगी ये, अगर ये 8 है, देखें ये अगर ये वाली साइड 8 है तो ये टोटल कितनी है हमारे पास 16, तो इसका हाफ 8 आप माइनस कर दें तो बाकी ये वाली साइड कितनी रह जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन जो है ये 8 सेंटीमीटर का आपने अलग करके यहाँ पर ये लिख ली मैंने ट्रायंगल। बस इतनी सी बात आपने इसके अंदर समझनी है कि टोटल जो लेंथ है वो 16 है, और हाफ जो है इसमें से वो 8 सेंटीमीटर है। ये वाली जितनी साइड है इसके सामने वाली भी, इसका मतलब इतनी 8 है, तो 16 में से 8 ये वाला पोर्शन आप माइनस कर देते तो बाकी ये वाला पोर्शन आपके पास 8 सेंटीमीटर का रहेगा। और ये वाला हिस्सा जो है मैंने ट्रायंगल का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्मॉल में उसको अलग लिख दिया।
अब आपने इनका कंपैरिजन करना है, यानी कि आपने परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ, बेस को बेस के साथ आपने कंपैरिजन करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है और वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि आपके पास ए बी ट्राइंगल और ए बी ट्राइंगल, डी ई एफ ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। तो उस कंसेप्ट को लेके हमने चलना है। बी सी को आपने कंपैरिजन कर देना किसके साथ, सी ई के साथ, और ए बी का आपने कंपैरिजन करना है किसके साथ, डी ई के साथ। ए बी का डी ई के साथ और बी सी का कंपैरिजन ई एफ के साथ। तो वो हमने उनकी वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है वो देखिए 8x है और डी की वैल्यू क्या है 20। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, क्लियर है। मैं बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस तरह। और जो ये वाली साइड आपके पास बी सी ये 8 है और ई एफ वाली साइड आपके पास 16 है, वो आपने 16 लिख दी। अब आप क्या कर सकते हैं कि x के साथ 20 डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8/16 एज इट मल्टीप्लाई बाई 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 160 को 16 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये वाली जो साइड है यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, ये इसके पैरेलल साइड होने की वजह से इसकी वैल्यू भी, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। 8 16 टोटल है, तो टोटल में से आप 16 में से 8 माइनस कर दें तो ये क्वेश्चन आपके पास वैल्यू 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 का। एक ही क्वेश्चन है ये। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है उसकी हाइट है 1.8 मीटर, ठीक है। तो वो मैंने इसकी हाइट ये लिख दी है 1.8 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं कॉस्ट एज शैडो, उसका शैडो है, उसका साया है, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा साया ज़मीन पे होता है और हमारी एक्चुअल हाइट से अगर सन ऊपर है, हमारी एक्चुअल हाइट से हमारा साया जो शैडो है वो यानी कि लेस होता है, यानी स्मॉलर होता है। तो वो उसकी वैल्यू वो बता रही है 0.76 मीटर है। अब हमारे कदम पाँव से लेके यहाँ तक जो हमारे शैडो की हाइट है वो कितनी है 0.76 मीटर। उस आदमी की बात हो रही है। इफ एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे वो कहते हैं एक टेलीफोन पोल है, एक मतलब टेलीफोन का खंभा है पीटीसीएल का, और उसकी वो कहते हैं हाइट कितनी है, यानी कि उसका शेडो कितना है, सॉरी 3 मीटर शेडो है उसका। फाइंड हमने करनी है हाइट किसकी, पोल की, मतलब आपने ये पोल की हाइट फाइंड करनी है। लेट कर लें द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास क्या है x है। अब आप हाइट को, पोल की हाइट को और उस पर्सन की हाइट को कंपैरिजन कर दें, उनकी रेशो फाइंड कर लें और उसकी मतलब शेडो की, पोल के शेडो की और पर्सन के शेडो की रेशो को आपने कंपैरिजन कर लें, यानी रेशो फाइंड कर लें। तो x को हमने डिवाइड किया 1.8 के साथ और 3 के साथ हमने डिवाइड किया 0.76 के साथ, और 1.8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इसका आंसर आएगा 5.4। 5.4 को आपने 0.76 के साथ डिवाइड करना है, तो जी इसका आंसर आ गया सिंपल x इक्वल 7.105। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इस एक्सरसाइज का मतलब मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन समझा जाता है। बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास इवन के कुछ अच्छे सेक्शन के भी बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको ज़रा ब्रीफली अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। आपने देखें वैल्यू फाइंड करनी है आपने इसमें एक्स वाई और जी की। फिगर है आपके पास इस तरह कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके साथ यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वक्त क्या हो गया आपके पास बेस हो गई। क्लियर हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को ज़रा फोकस करें तो इस पॉइंट से यानी कि बिल्कुल ये वाला साइड पे जो मीडियन एक उन्होंने बनाया हुआ है, जिसे हम यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको मीडियन लाइन कहते हैं, और इसका मिड पॉइंट पे उन्होंने एक यानी कि लाइन को लाइन सेगमेंट है वो उसको कट कर रहे हैं। बहरहाल उसकी डिटेल में नहीं जाते हम। यानी कि इसके साथ एक यानी कि एक इस लाइन को कट करते हुए एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बुक के अंदर उन्होंने एक साइड का एंगल बताया आपको। अगर इस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब इस साइड पे भी 90 का एंगल बन रहा है।
तो ये 2 ट्राइंगल आपके पास बन गई, ये 1 ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल। सेकंड इन दोनों को मैं ज़रा सेपरेट करके लिखने लगा हूँ। ये वाली जो ट्राइंगल है 1 वो मैंने ये बना दिया है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर साइड y के साथ है, मैंने y के साथ लिख दी y, और ये वाली साइड यानी कि y के साथ ये वाली साइड जो 6 सेंटीमीटर है तो मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया। और 90 के बिल्कुल सामने जो एंगल है, 90 के बिल्कुल सामने एंगल 10 सेंटीमीटर को मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। और ये वाली जो सेकंड ट्राइंगल है इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करने लगा हूँ, यानी कि ये वाली जो साइड है जिसके साइड 90 का एंगल बना हुआ है वो y है, मैंने ये बना दी। अब 90 का एंगल जो है एक साइड पे y के साथ बना है, दूसरी साइड पे x के साथ बना है, वो मैंने x यहाँ पे लिख दिया। और 90 के बिल्कुल सामने वाला साइड जो है वो z है, वो मैंने ये लिख दी 90 के बिल्कुल सामने। इसको आप फिगर 1 कहते हैं, इसको फिगर 2 कहते हैं। अब इसकी दो साइड आपको देखिए गिवन है, तीसरी साइड आप जो फाइंड करेंगे वो किस रूल से कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 6 अच्छे तरीके से किया हुआ है वो भी इस कंसेप्ट को इजीली समझ जाएंगे कि जब आपके पास दो साइड्स गिवन होती है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत एक एक्यूरेट मेथड है जिसको हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपने फर्दर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। बस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 पुट किया, बेस 6 है, 6 पुट कर दिया, और y जो है वो p परपेंडिकुलर की जगह पे y पुट कर दिया। स्क्वायर उनके ऊपर एज इट आएंगे। 10 का स्क्वायर होता है जी 100 के, 6 का स्क्वायर होता है 36 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर एज इट। यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि 6 स्क्वायर तो प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 100 से मैंने माइनस भी कर दिया, स्क्वायर भी ओपन कर दिया। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी, मैं थोड़ा अपनी जगह कंजस्टेड होने की वजह से कर रहा हूँ। 100 माइनस 36 तो y स्क्वायर इक्वल टू 64, स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, और 64 का स्क्वायर रूट होता है बेसिकली तौर पे 8, तो y इक्वल आ गया आंसर इसका 8। अब जो दूसरी साइड है आपकी, दूसरी फिगर है, उस चीज़ को हमने अब वही जो हम पूरी एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट करते आ रहे हैं, दो ट्राइंगल को उनके रेशियोज को कंपैरिजन करें तो उसके मुताबिक परपेंडिकुलर को मैं परपेंडिकुलर के साथ कंपैरिजन कर देता हूँ, रेशियो कर देता हूँ। बेस का मैं बेस के साथ रेशियो कर देता हूँ डिवाइड, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ मैंने कर दिया। मसलन परपेंडिकुलर y है, इधर भी y है, y ओवर y कर दिया। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे z है, यहाँ पे 10 है तो z ओवर 10 कर दिया। पहले इसका ही हमने नंबर सेलेक्ट किया तो इसी के हम सारे सेलेक्ट करेंगे। इधर बेस x है, इधर बेस 6 है तो x ओवर 6। अब आपको याद होगा इसमें हमने क्वेश्चन किया फर्स्ट नंबर a नंबर b के है, b इक्वल है किसके c के, तो अब वो कंसेप्ट भी लेके चल सकते हैं कि a इक्वल है किसके हमारे पास b के, और b इक्वल c के, तो a इक्वल है किसके c के। पहले हम a b को इक्वल रखते हैं, इसकी वैल्यू 8 ओवर 8, आंसर आएगा 1, और z ओवर 10, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इसका आंसर है 10, और 10 1 से मल्टीप्लाई हो गया जी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 10 आपके पास। अब आपने इस साइड को y ओवर y को कंपैरिजन का इक्वल रखना है x ओवर 6 के, तो x की y की वैल्यू 8 आपने पुट की, 8 ओवर 8 आंसर 1, तो ये मैंने 1 लिखा। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, 6 1 ज़ार 6, और इसका आंसर आ गया आपके पास x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप होती है। तो जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तो बस सब्सक्राइब करें, अपने टिकटॉक के यूज़र को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और इसके साथ आगे क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, ये बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाए। आगे फर्दर आने वाली बुक के अंदर अगर रिपीट होती है यही बुक तो मैं इंशाल्लाह वो आपको करवा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।